प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल कांग्रेस की मीटिंग में ऐसा क्या तय हुआ कि कांग्रेस राजद के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। मतलब आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा घटक दलों के साथ बैठ करके करेंगे और तब चर्चा होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। मतलब कांग्रेस के प्रभारी ने साफ कह दिया कि वो तेजस्वी यादव को फिलहाल मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। और भी हम आपको अंदर की बात बताते हैं कि आखिरकार जब आला कमान ने कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई तो तमाम नेताओं से क्या कुछ पूछा गया और कितने ऐसे नेता थे जो लालू के साथ जाने को तैयार नहीं थे। किन किन नेता ने विरोध किया, आपको बता दें कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने विरोध किया, जिसमें अगर 2-3 प्रमुख नाम लें तो आपको बता दें रंजीता रंजन ने विरोध किया। आपको पता है रंजीता हिमाचल की प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी की खासे करीब है, पप्पू यादव की पत्नी है। और जहां तक रंजीता रंजन का सवाल है तो वो लालू प्रसाद के साथ जाने को तैयार नहीं दिखी, उन्होंने विरोध किया मीटिंग। एक चंदन यादव है जो पिछली बार खगड़िया से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी विरोध किया। कहा यह जाता है कि वो भी एआईसीसी सेक्रेटरी हैं। और अगर एमएलसी की बात करें तो समीर कुमार सिंह का नाम बताया जा रहा है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और भी कुछ नाम हैं जिनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जी हां, चंदन यादव, उसके बाद आपको बताया समीर कुमार सिंह, रंजीता रंजन, लेकिन कई ऐसे नेता थे जो चुपचाप बैठे हुए थे। आपको बता दें मदन मोहन झा चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने ना समर्थन किया ना विरोध किया। आपको बता दें डॉक्टर अखिलेश सिंह चुपचाप बैठे हुए थे। दरअसल आला कमान का मूड क्या है उसको परखने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सारी घटना मीटिंग में घटी और उसके बाद एक बात बाहर आई कि कांग्रेस चुनाव तो लड़ेगी आरजेडी के साथ, पर सम्मानजनक सीट चाहिए और मुख्यमंत्री का फैसला बाद में करेंगे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? और अंदर खाने आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी क्या चाहते हैं आरजेडी से कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो कौन होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी की मंशा उप मुख्यमंत्री बनाने की किसकी है? और आप याद करिए शहनवाज आलम जो कि उप प्रभारी हैं, प्रभारी के बाद हैं, उन्होंने कहा था कि 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए, एक अल्पसंख्यक से होना चाहिए और एक अपर कास्ट से होना चाहिए। उन्होंने बहुत पहले मांग कर दी थी। तो क्या कांग्रेस अपनी रणनीति पर ही चल रही है? ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्या सीट को लेकर के भी कुछ सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है जब ये आएगा, क्योंकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है तो चुनावी प्रक्रिया न अभी आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट कर। सर एक कंफ्यूजन और स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार है बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। आपने सुना कृष्णा अल्लावरू ने क्या कह दिया।
मतलब इस मीटिंग में तो यह तय हो गया कि हम आरजेडी के साथ लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा जब बैठेंगे, बात करेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी, उसके बाद हम तय करेंगे। आखिरकार कांग्रेस ने इस तरह का फैसला क्यों किया है? क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस इतना एग्रेसिव क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? और मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कौन से नेता ने क्या बोला, ये एक एक बात हम आपको बताएंगे। दरअसल किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया, किसकी क्या मंशा थी, कौन क्या चाहता है, कांग्रेस की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, केमिस्ट्री क्या है, सारा कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपको एक बात बता दें कि कांग्रेस के सारे विधायक, एमएलसी सब बैठे हुए थे, और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जब आला कमान पूछ रहे थे कि भाई क्या करना है बिहार में, तो ये जान लीजिए कि जो एमएलएज हैं, ज्यादातर एमएलएज मतलब 90% एमएलएज ने कहा कि लालू प्रसाद के साथ जाना है, हम अलग चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने ये घोषणा कर दी। कुछ एमएलसीज थे जो कि कह रहे थे कि नहीं, हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए। उनमें से एक नाम मैं ले रहा हूं, समीर कुमार सिंह। वो कह रहे थे कि नहीं, हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें, एक और नेता है, कंचन नाम है उनका, वो कह रहे थे कि नहीं, हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए। चंदन यादव एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे हमें अलग लड़ना है। और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो कह रही थी कि हमें अलग लड़ना चाहिए, हमें लालू प्रसाद के साथ नहीं लड़ना चाहिए। और आपको हम बता दें कि जो लोग चुप्पी साधे हुए थे, उनमें से एक नाम है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। चुपचाप मौन व्रत धारण करते हुए सब कुछ सुन रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। मदन मोहन झा चुपचाप सुन रहे थे, ये कुछ बोल नहीं रहे थे। यहां तक कि राजेश राम भी कह रहे थे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी कह रहे थे कि हमें लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि जनता की अदालत में जाने वाले व्यक्ति, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कांग्रेस के एमएलसी पार्टी की भलाई के लिए लालू से अलग चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। उनमें मैंने प्रमुख नामों की चर्चा आपके साथ की। मृत्युंजय जी, फाइनली फैसला तो आ गया कि आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, इस पर कांग्रेस ने अपना फैसला सुना दिया। मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे कि नहीं होंगे, सीट शेयरिंग होगा, उसके बाद हम तय करेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे कि नहीं होंगे। क्या सोच रही है कांग्रेस? किस लिए इस तरह का व्यवहार कर रही है? जी पंकज जी, मुझे लगता है कांग्रेस के सामने दो विकल्प हैं, वो आपस में बहुत विरोधाभासी विकल्प हैं। एक तो सबसे पहले, इससे किसी को कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का वर्तमान में बिहार में कोई बहुत मजबूत जनाधार नहीं है। तो सबको पता है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ने जाती है तो वो एक वोट कटवा पार्टी बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा सीट्स भी, एक दो दहाई मतलब 2 अंक में सीट्स भी नहीं ला पाएगी मुश्किल से, और बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो कर यही पाएगी कि वो किसी एक पार्टी का वोट काटेगी और उसे जीतने नहीं देगी, और जो ज्यादातर केसेस में राजद ही होगा। दूसरा पक्ष जो ये है, जो कांग्रेस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रही है कि इस चुनाव में चाहे जो भी हो, हम 29 की ओर देखें, और 29 की ओर देखने के लिए बीच में जितने भी राज्य के चुनाव आए, उन सारे चुनावों में कम से कम अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें, कम से कम जमीन पे जाने का प्रयास करें, अपने दम पे चुनाव लड़े, ताकि वोटरों में फिर से एक जो पुरानी पैठ हमारी थी उसको वापस लाने का प्रयास करें। कम से कम क्लैरिटी आए कि हमारा कोर वोट बैंक कौन है और किसके पास हम जा रहे हैं और कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये दो विरोधाभासी ऑप्शन है कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो दूरगामी फायदे के लिए वर्तमान में नुकसान झेल ले या वर्तमान के फायदे के लिए दूरगामी नुकसान करे।
दिल्ली में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट भी बहुत थॉट थ्रू नहीं था। वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा, इनफैक्ट वो रिएक्शन था अरविंद केजरीवाल के हठ धर्मिता के कारण। वो अरविंद केजरीवाल ने रादर ये डिसीजन ले लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और कांग्रेस फिर अकेले चुनाव लड़ती है और अरविंद केजरीवाल को की पार्टी को बहुत नुकसान होता है। लेकिन अब यही एक जनरल इसे नैरेटिव आ रहा था कि हो सकता है बिहार में भी इसी मॉडल को फॉलो किया जाए और कांग्रेस आने वाले राज्यों में इसी प्रकार के खुद से चुनाव लड़े। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में आंतरिक रूप से फिर ये चर्चा हुई होगी और ये अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि दिल्ली का जो चुनाव है और बिहार का जो चुनाव है उसमें बहुत अंतर है। दिल्ली का जो वोटर आप देखेंगे बहुत हद तक एक कॉस्मोपॉलिटन वोटर है। बिहार की जो वोटर है वो बहुत हद तक जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से वोट करता है, और जो उनके पार्टीज हैं, उनकी जातिया की पार्टीज, मोटा मोटी 90% टाइम्स उसी को वोट करेगा। तो एक नया वोट बैंक क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है इमीडिएट इलेक्शन के समय। और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस ने ये एक तरह से सोचा कि बिहार में हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम दिल्ली में कर पाए हैं, और अंततः नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए जो बेसिक प्रेमाइस है वो क्लियर कर लिया गया कि हम जाएंगे तो राजद के साथ ही। अब दूसरी तरफ लेकिन जो दूसरा विरोधाभास पंकज जी है वो भी पूरी तरह से अभी तक गया नहीं है। कांग्रेस ये भी नहीं कहना चाहती है कि मैं कमजोर हूं इसलिए राजद के साथ जा रहा हूं। वो कह रही है कि मैं बड़ी ताकतों को रोकने के लिए और नहीं, पर इस तरह की मेरी चीजों के लिए जानकारी राजद के कुछ साथ और जा रहा है। हूं। मेरी जानकारी मृत्युंजय जी कुछ और है, और जो ये आप लास्ट का जो आपने 2 लाइन बोला है उसके कॉन्ट्ररी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कांग्रेस को लग रहा है कि हमें विधानसभा चुनाव में पाना क्या है और हमें खोना क्या है, तो कांग्रेस इस एंगल से बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम लोकसभा चुनाव में तो बहुत कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में स्टेक हमारा बड़ा होता है, विधानसभा चुनाव में आपका स्टेक बड़ा है, मुख्यमंत्री आपका होगा, तो अरे जैसे हम लोकसभा चुनाव में झुकते हैं वैसे आप झुकिए विधानसभा चुनाव में। इसलिए आप हमारी बात मानिए, और नहीं हमारी बात मानिएगा तो तैयार हो जाइए जो दिल्ली में हुआ था। क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है, आपको हम बता दें कि मुसलमान वोट मेरा हो चुका है। अगर आप हमें दरकिनार करिएगा, हम जीते ना जीते आपको रसातल में पहुंचा देंगे। इसलिए कांग्रेस इस नाम पर टफ पॉस्चरिंग कर रही है। कांग्रेस मन माफिक सीट की बात कर रही है। कांग्रेस ये भी चाह रही है कि हमें इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, पर इस सब के अलावा एक चीज और चाह रही है कांग्रेस, श्याम किशोर चौबे जी, वो चाह रही है कि आप डिप्टी सीएम आपका हो तो डिप्टी सीएम मेरा हो, और डिप्टी सीएम मेरा हो तो वो कन्हैया कुमार हो। जी हां, श्याम किशोर चौबे जी, आपको ये बात बता दें। तो इस तरह की चाहत रखती है कांग्रेस। राहुल गांधी कन्हैया को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, ये हमारे पास ये जानकारी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना कार्ड खेल रही है, वो मान करके चल रही है कि हमें विधानसभा में बहुत कुछ खोना नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ खोना है। लोकसभा में हम झुकते हैं, विधानसभा में आप झुकिए, बराबरी की बात करिए, तभी दोनों की बल्ले बल्ले रहेगी। नहीं तो तैयार हो जाइए, फिर आखिरकार होना क्या है उसके लिए आप तैयार रहिए। श्याम किशोर चौबे जी, अगर कांग्रेस ऐसा चाह रही है कि उसका डिप्टी सीएम हो, और डिप्टी सीएम जो अभी पोस्चरिंग की जा रही है और जिनकी जबरदस्त फील्डिंग कराई जा रही है कन्हैया कुमार की, अगर उनको चाहती है तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन ये चाहना ना चाहना तो चुनाव परिणाम पे निर्भर करेगा ना। अगर यही 19 पर ये अटक जाते हैं या इससे कम आते हैं तो कैसा डिप्टी सीएम और कैसा मंत्री अगर सरकार बनती भी है तो, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति में मेरी समझ से कोई भी पार्टी नहीं है जो अकेले चुनाव लड़के अकेले सरकार बना सके। वो चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो। मेजर प्लेयर्स तो यही हैं, बाकी और पार्टीज हैं। तीसरी बात यह है कि मुझको लगता है कि जो कल तक संभावना व्यक्त की जा रही थी, कल दोपहर तक जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है, तो उसको ध्यान में शायद आया होगा जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरी बात यह भी है कि यह गठबंधन का जमाना है। आप देखिए कि पिछली लोकसभा में 303
सदस्य होने के बावजूद भाजपा या मोदी 35-36 छोटे छोटे दलों का, जिनका एक तरह से कोई बहुत महत्व नहीं था, उनको ढोते रहे या उनको साथ मिला के चलते रहे। वही था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इसमें अगर कांग्रेस साथ में आ गई अभी, तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी में है कि हम मिल के लड़ेंगे, बाकी चीजें तय नहीं हुई हैं। बाकी चीजों के लिए मेरी समझ से अभी टाइम है, और अगली किसी एक बैठक में भी ये तय नहीं होने वाला है। अगली 2-3-4 बैठकें हो सकती हैं, अभी टाइम है कि इसमें कितनी सीटें लड़ेंगी लोग, कितनी सीटें लेंगे लोग, दोनों दल या तीनों दल, चारों दल, और उन सीटों में कौन सी सीटें लेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। अगला निशाना होगा कि कितनी सीटें और कौन सी सीटें। उसके बाद तब प्रत्याशी पे आएगा। और जाहिर बात है कि अगर कांग्रेस थोड़ा अच्छा करती है, 19 से आगे बढ़ती है, 30-40 तक अगर पहुंचती है, तब तो डिप्टी सीएम की मांग इनकी जायज मानी जाएगी, बशर्ते सरकार बनाने की स्थिति आवे। अगर सरकार बनाने की स्थिति नहीं आती है अगर, तो फिर कैसा डिप्टी सीएम और कैसा सीएम। लेकिन अभी बहुत प्रीमैच्योर स्टेज है, और कांग्रेस ने मेरी समझ से उचित निर्णय लिया है, इसलिए कि उसका संगठन वहां नहीं है। और सीधी सी बात है कि पिछले 10 बरस कांग्रेस ने घुमा दिए, वहां कोई संगठन खड़ा किया नहीं। अब एन चुनाव के वक्त, जो कहा जाता है कि भोज के वक्त कोहड़ा रोपना, तो उस स्थिति में इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, और थोड़ा डायनेमिक लगते तो हैं, अल्लाहवरू थोड़े डायनेमिक लगते हैं। डायनेमिक प्रदेश प्रभारी दिया, जो कि जमे हुए हैं, जब से आए हैं जमे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके पैरेलल उधर यात्रा चल रही है। जो आपने कहा कि डॉक्टर रंजीत रंजन ने विरोध किया, तो उनका विरोध मेरी समझ से जायज था। जिस ढंग से पप्पू यादव, उनके हस्बैंड को लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद और आरजेडी, लालू प्रसाद मतलब ही आरजेडी है, या तेजस्वी मतलब आरजेडी है, इन लोगों ने जिस प्रकार उनको एक तरह से कहिए कि सीधी सी बात है कि अपने ढंग से बेइज्जत किया, तो उसका बदला लेने के लिए कम से कम कहना तो था ही। भरी मीटिंग में कह के उन्होंने अपनी बात रख दी, वो बात सही है। लेकिन हाँ, अगर एक होके नहीं लड़ेंगे, तो अगर आप 2025 नहीं देखेंगे, राजनीति में बहुत लंबा गेम कोई नहीं चलता है। राजनीति में अभी की जो परिस्थिति है, उसमें आप कम से कम अस्तित्व तो बचाइए। अगर अस्तित्व नहीं बचाएंगे तो 2029 में क्या होगा कौन जानता है। नहीं, ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। आप कह रहे हैं 2029 में क्या होगा ये कौन जानता है, लेकिन एक बात तो सच है ना, जब उनसे पूछा गया कृष्णा अल्लाहवरू से कि अरे भाई पप्पू यादव कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी का विरोधी है वो हमारा सहयोगी हो सकता है, वो हमारे साथ हो सकता है। इसका मतलब, और इसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है, तो बहुत कुछ इशारा कर दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस कह रही थी एक अपर कास्ट से डिप्टी सीएम होगा, एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा, क्या कांग्रेस उस लाइन पर बात करना चाह रही है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात ये है कि कांग्रेस, तो जो मैंने बताया ना आपको अंदर की बात, कि कांग्रेस के दिमाग में आरजेडी के साथ हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम उस मुद्रा में ना लड़ें जिस मुद्रा में अभी तक चुनाव लड़ते आए। और एक खुलासा और मैं आपसे करने जा रहा हूं, डॉक्टर अखिलेश सिंह को राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के मूड में नहीं थे। डॉक्टर अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश घूम रहे थे, और उत्तर प्रदेश घूमने के दरमियान जब उनको पता चला तो उनका रिएक्शन बहुत खराब था। और इस बारे में केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी की काफी नोकझोंक भी हुई थी, आपको बता दें। और जो मेरे सूत्र कहते हैं कि तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस में आए जनरल सेक्रेटरी थे, और तारिक अनवर की भूमिका थी डॉक्टर अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाने में, लेकिन उसके बाद जो उनकी कुर्सी गई जनरल सेक्रेटरी वाली, उसकी वजह डॉक्टर अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाया जाना ही था। तो समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कब से चाहती थी कि डॉक्टर अखिलेश सिंह अध्यक्ष ना हो। कोई राजेश राम का नाम बहुत पहले से था, लेकिन किसी तरीके से अंदरूनी कुछ सेटिंग करके डॉक्टर अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। उसके
उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ, राहुल खुश नहीं थे, और अब जान लीजिए कि डॉक्टर अखिलेश सिंह तारिक अनवर की बातचीत भी नहीं होती। ये जो मैं आपके पास जानकारी दे रहा हूं। प्रियदर्शी रंजन, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस चाहती है कि हमें ऐसी सीटें दीजिए जिस पे हम जीतें, हमको पारो मत दीजिए, हमारा परफॉर्मेंस खराब था, हमको लालगंज मत दीजिए, हम यहां से नहीं लड़ेंगे, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी लड़ेंगी इस बार चुनाव, ये भी सुन लीजिए, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी सीटें जहां पर हमने बहुत खराब प्रदर्शन किया, वो ऐसी सीटें हमको मत दीजिए जो एनडीए की सीट है, हमें वैसी सीट दीजिए जहां जिसको हम पसंद करते हैं, जहां हमारे जीतने के गुंजाइश बहुत ज़्यादा हैं। और आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस ने सर्वे भी कराया है, और कांग्रेस सर्वे कराया तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरह की सीटें कांग्रेस ने आइडेंटिफाई की है, और कांग्रेस चाहती है कि हम उसी तरह की सीट हथियाएं जहां पर हमारी स्थिति बेहतर है। आपको लगता है कि कांग्रेस के इन तमाम मांगों के सामने लालू प्रसाद झुक जाएंगे, तेजस्वी मान जाएंगे? क्या जो कांग्रेस जिस तरीके का पोस्चरिंग कर रही है, कल तो अनाउंसमेंट कर दिया आरजेडी के साथ लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह दिया तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे ये हम बाद में तय करेंगे। क्या मतलब है इन सारी बातों का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने किस आधार पर ग्रेडेशन किया है कि कौन सी सीटें उसकी मजबूत हैं, कौन सी उससे थोड़ी कमजोर हैं और कौन सी बेहद कमजोर हैं, जिन सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी और जहां वो चुनाव लड़ना चाहेगी वो मजबूत सीटें कौन सी। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की कोई 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की प्रभाव वाली कोई वैसी सीट है बिहार में जहां से वे ये कह सके कि ये मेरे पसंद की सीट है और यहां से कांग्रेस की दावेदारी होगी। कांग्रेस की मैं दावेदारी कह रहा हूं, जो सीटें कांग्रेस की आती है उसमें व्यक्तिगत भूमिका बहुत बड़ी होती है। सिद्धार्थ तो विक्रम से चुनाव जीते हैं कांग्रेस के निशान पर ही, तो क्या वो सीट माना जाए कि वो कांग्रेस की है या कांग्रेस के वहां परंपरागत वोट है? नहीं, वो कैंडिडेट बेस पर कांग्रेस वहां चुनाव जीती है। तो वैसी बहुत कम सीटें हैं। ये कांग्रेस अभी बोरो स्टाइल में चल रही है। कई लोग कांग्रेस को कंफ्यूज्ड पहले भी करते रहे थे, आज भी कांग्रेस आला कमान को कंफ्यूज्ड कर रहे हैं कि हमारा वजूद है। आपको सीटें आती हैं व्यक्तिगत आधार पर, बहुत सारी सीटें आती हैं। आप जिस लालगंज सीट की बात कर रहे हैं उस लालगंज सीट पर अगर मुन्ना शुक्ला की पत्नी आती है तो वो सीट कांग्रेस की रही है या पिछले कुछ समय से या नहीं रही है, लेकिन वो सीट मजबूत हो जाएगी क्योंकि उस पर व्यक्तिगत प्रभाव पड़ेगा। मुन्ना शुक्ला का जो अपना वोट बैंक है वो साथ में जुड़ेगा। तो उस तरीके से चीजें कांग्रेस के साथ चलती हैं। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है कि कोई वोट बैंक चलता है या इनकी कोई चिन्हित सीटें हैं और उसको लेकर के कांग्रेस मांग करे कि हमें ये सीटें दे दीजिए। इनको पहलवान लाना पड़ेगा। सीटों से ज्यादा जरूरी है। लालू यादव जो भाषा का प्रयोग करते हैं कि पहलवान लाइए और सीटें लीजिए, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर पहलवान पेश करना पड़ेगा। सीटों से ज्यादा पहलवान पेश करेंगे तब महागठबंधन में इनकी बात बनेगी, वरना इस तरीके से इनकी बात और बिगड़ती जाएगी। और जिस कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि हम नए स्टाइल में खड़ा करेंगे, बहुत उत्साह है, नए चीजों को कर रहे हैं, आरजेडी से अलग चुनाव लड़ेंगे, हम नेता पेश कर रहे हैं। किस तरीके से आप नेता पेश कर रहे हैं? कन्हैया को आपने पेश किया, कन्हैया को तो आपने अधर में छोड़ दिया, डूब जाए या उबर जाए। पूरे कांग्रेस की ताकत भी उनके साथ नहीं खड़ी हो पाई, नहीं लगा पाए आप पूरी ताकत। ऐसे में कन्हैया क्या कर लेंगे? पार्टी बिखरी हुई सी रही। कन्हैया एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रहा है। सबसे बड़ा बिहार का सुपरस्टार कांग्रेस में अगर कोई आज की तारीख में है तो कन्हैया है। उनके पीछे आप कांग्रेस पार्टी को नहीं खड़ा कर पाए। आप विवादों में घिर करके रह गए। आपको और जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, जो उस मीटिंग में जो बातें कहीं उभर करके जो सामने आ रही हैं, जो आपने भी कहा, जिन लोगों का नाम गिनाया कि वो लोग चाहते हैं कि आरजेडी से अलग हट करके चुनाव लड़ा जाए, वे लोग सीधे चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं। आपने सही कहा, वे वैसे लोग हैं जो पिछले दरवाजे से राजनीति में आते हैं, या वैसे लोग हैं जो लोग लालू के कट्टर दुश्मन हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन नहीं रहे, हम लोग अकेले चुनाव लड़े। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है वो शकील अहमद साहब जो हैं, विधायक दल के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे इस मामले को पूरा गड़बड़ झाला किए हुए हैं।
वे कह रहे हैं कि मुसलमान आपकी तरफ आ जाएगा। नहीं आएगा साहब, मुसलमान तो ओवैसी की तरफ भी चला जाता है। अगर उनकी पार्टी मजबूत होगी तो ओवैसी को भी सीटें मिल जा रही हैं। तो कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक मुसलमान भी नहीं जुटेंगे। ये भ्रम है इनको कि हम मुसलमानों के रहनुमा बनकर के सामने आ रहे हैं। मुसलमान उस लाठी को पसंद करेगा जो उसको मजबूती दे। लालू यादव लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में मुसलमानों के लिए मजबूती बने हैं। नहीं, पर देखिए एक चीज आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। मुसलमान आज कांग्रेस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, ये कांग्रेस का मानना है। कर्नाटक में 4% आरक्षण के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और ज्यादा। लेकिन वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जो मुसलमानों का आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो कांग्रेस इस तरफ इशारा भी तो कर रही है कि आप भाव नहीं दोगे तो प्रशांत किशोर को भी साथ ले लेंगे, आप भाव नहीं दोगे तो पप्पू यादव खुल करके हमारी तरफ आ जाएंगे, पप्पू यादव को हम टेक्निकली अपने साथ ले लेंगे, फिर सीमांचल में आप क्या कर लीजिएगा। सवाल ये उठता है ऐसे भी हम कितनी सीटें जीत लेते हैं। जब हमारे पहलवान ही जीतते हैं तो वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और बाकी हम ऐसा अलायंस बनाएंगे, मजबूत अलायंस बनाएंगे, फिर आपकी क्या स्थिति होगी। यही तो कांग्रेस का गेम बदला हुआ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस ये सोच रही है मृत्युंजय जी कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है ना, मुख्यमंत्री कन्हैया कुमार को तो बनना नहीं है, राहुल गांधी को बनना नहीं है, कृष्णा अल्लावरू को बनना नहीं है, राजेश राम को बनना नहीं। 17-19 सीटों से हमारा क्या होगा। अगर हम अलग भी लड़े, हम जीते ना जीते, आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो आपको चांस दिखाई पड़ता है। और अगर हमने अच्छी खासी सेंधमारी कर भी दी तो कितना नुकसान होगा आपको। और कांग्रेस के भीतर ये कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है कि मुसलमान हमारा हो चुका है, दलित को हम साधेंगे, ओबीसी की बात करेंगे और हम उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। भले ही चेहरा हमारा ठीक है, कन्हैया पदयात्रा करेगा, रोजगार पलायन की बात करेंगे, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स इस तरह की हो। ऐसे में सवाल उठता है, यही तो कांग्रेस कह रही है जो हमने अपने इंट्रो में कहा। कांग्रेस का मानना है मुख्यमंत्री आपको बनना है, मुख्यमंत्री हमें नहीं बनना है। और आपका स्टेक बड़ा है, जैसे लोकसभा में मेरा स्टेक बड़ा होता है तो बिहार में आप 4 सीट दे देते हैं, 9 सीट दे देते हैं और हम सब कबूल कर लेते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपका स्टेक बड़ा है, आपको सीटें भी ज्यादा देनी होंगी, आपको उप मुख्यमंत्री का पद भी देना होगा, और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता अपने नेताओं को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जाइए जमीन पर मेहनत करिए, वोट को साधिए, हमें रिस्पेक्टेबल सीटें चाहिए। चुनाव से पहले जो सीटों का बंटवारा हो उसमें रिस्पेक्टेबल सीटें चाहिए। मृत्युंजय जी। पंकज जी, आपको ध्यान होगा पिछली बार 2020 के जब चुनाव थे और राजद और कांग्रेस साथ में लड़ रही थी, और खुद राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम पद का फेस घोषित किया था। लालू जी उस समय जेल में रांची में थे, और एक तरह से एकदम जेस्चर था उनका कि तेजस्वी हमारे सीएम पद के उम्मीदवार है। लेकिन उस जेस्चर का मेरे ख्याल से रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ। राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि ये जो जेस्चर कर रहे हैं हम स्टेट इलेक्शंस में, जब नेशनल कोलिशन की बात आएगी, बाद में जब इंटी गठबंधन बनेगा, तो उसमें बहुत ऑब्वियस होगा कि जो पीएम पद का फेस होगा वो राहुल गांधी ही होगा, जो कि हुआ नहीं। एक्चुअली किसी भी पार्टी ने मोटे मोटे तरीके से कांग्रेस को छोड़कर बहुत क्लियरली ये बोलने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। उस जले पर और नमक छिड़क दिया लालू जी ने अभी कुछ दिन पहले, जब कह दिया कि ममता बनर्जी को अब लीड करना चाहिए। तो राहुल गांधी का मेरे ख्याल से एक तो व्यक्तिगत लेवल पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, तो दूसरी एक व्यक्तिगत लेवल पर भी उन्हें लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा जेस्चर दिखाया पिछले बार, खुद से आगे बढ़ के कहा कि तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार है, और इन लोगों ने वो रेसिप्रोकेट नहीं किया है। तो इस बार मैं ये नहीं करने जा रहा हूं, ये उदारता मैं नहीं दिखाने जा रहा हूं। दूसरा, जैसा सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस आज उस स्टेज पे है अपने पॉलिटिकल करियर में जहां पे उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए देखेंगे वो एकदम फ्रंट फुट पे आके खेलेगी। वो नए नए लीडर्स को डेवलप करने की कोशिश करेगी। वो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, या जो भी पुराने, जो अखिलेश सिंह वगैरह, जो भी थोड़े बहुत लालू से करीबी हो, उनको हटा दिया गया। एक रीजन वो भी माना जाता है हटाने का, क्योंकि लगता था कि फिर हम राजद के पीछे ही चलते रहेंगे अगर अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो एक प्रकार से कांग्रेस के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, और वो जो भी इस पिच पर खेलेगी वो आगे के लिए खेलेगी।
और गठबंधन में साथ जाना तो ठीक है, एक प्रकार से वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थोड़ा बहुत दिखाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब नेगोशिएशन की बात आएगी, उसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस इस बार एक हार्ड बार्गेनर का रूप लेगी। 70 से कम सीटों पे मुझे नहीं लगता है कांग्रेस इस बार मानने वाली है, चाहे राजद कुछ भी कर ले। दूसरा, जैसे डिप्टी सीएम पद की सब लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये भी एक रुख रहेगा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर आप देखिए, जहां कहीं भी कोलिशंस होते हैं, डिप्टी सीएम का पद दिया ही जाता है, और वो डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। मुझे नहीं लगता है, लेकिन राजद पहला एक तो डिप्टी सीएम के पद पे तैयार होगा, और दूसरा कन्हैया कुमार के डिप्टी सीएम के पद पर तो राजद कभी भी तैयार नहीं होगा पंकज, ये तो एकदम गिवन है। ये उनके लिए राजनीतिक सुसाइड होगा तेजस्वी और लालू के लिए, अगर वो कन्हैया को डिप्टी सीएम बना देते हैं। हम सभी इस चीज को फोर्सी कर सकते हैं कि अगर एक किसी मंत्रिमंडल में तेजस्वी सीएम हो और कन्हैया डिप्टी सीएम हो, तो कन्हैया उनको ओवरशैडो कर जाएंगे, तो वो तो राजद भले ही सरकार न बनाएंगे। आपको 2005 की वो स्थिति याद होगी, जब रामविलास पासवान जी ने कह दिया था कि मुस्लिम सीएम अगर दोगे तो मैं सरकार में समर्थन दूंगा, लेकिन राजद ने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि फिर एलजेपी उसका क्रेडिट ले जाएगी, और हम सरकार भी बनाएंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन कन्हैया को डिप्टी सीएम तो नहीं बनने देगी कभी भी। ये मेरा बहुत क्लियर आकलन है इस चीज को लेकर। लेकिन पूरी नेगोशिएशन जो है, 70 सीट वाली नेगोशिएशन, उस पे लगता है मुझे कांग्रेस इस पर काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएगी। कांग्रेस को बहुत हद तक पीछे नहीं हटना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाकी पार्टियां भी जो, वो भी बहुत आक्रामक हो गया। आप मुकेश सहनी जी को देखिए, वो भी बोल रहे हैं मुझे भी 60 सीटें चाहिए और मुझे भी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पहले से ही मुझे क्लियर करके दे दीजिए। मेरे ख्याल से राजद एक ऐसी स्थिति में है, क्या सब लोग जान रहे हैं कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे ही वो पिछड़ रही है। तो जितना भी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राजद से, वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जमीन पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करें, सदन में अपने नंबर ऑफ एमएलए बढ़ाने की कोशिश करें। रहना तो बहुत हद तक विपक्ष में ही है, लेकिन विपक्ष में ही रहे तो अपने पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज्यादा मजबूत हो। इस कवायद में मेरे ख्याल से सारी पार्टीज लगी हुई है पंकज जी। इस कवायद में सारी पार्टी लगी हुई हैं। ये सारी बातें अपनी जगह जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, मैक्सिमम सीट ले सकें ये हर घटक दल का प्रयास होता है। कांग्रेस किस हद तक कामयाब होती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन प्री कंडीशन तो रख दिया ना कांग्रेस ने कि हम साथ बैठेंगे, सीटों का बंटवारा होगा और तब तय होगा कि सीएम कौन होगा। तो सीट कितना चाहिए उस आधार पर हम तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, और उसी के साथ साथ हम डिप्टी सीएम भी कहेंगे कि डिप्टी सीएम आपको 2 देना पड़ेगा, एक कन्हैया होगा और एक अल्पसंख्यक से होगा, ताकि कांग्रेस कह सकेगी कि देखो हमने अपर कास्ट से भी दिया, हमने अल्पसंख्यक से भी दिया। मतलब जो उसका पुराना वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने की राह में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। चौबे जी, आप देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल देख रहे हैं। कांग्रेस मेरे ख्याल से राइट ट्रैक पे जा रही है, इसलिए कि उसने दोनों ऑप्शन खुला रखा है, आरजेडी के साथ भी, और दूसरा ये मतलब उसके पास 3 ऑप्शन थे, जिसमें से एक उसने अभी फौरी तौर पर मेरे ख्याल से क्लोज कर दिया है कि अकेले नहीं लड़ना है, आरजेडी के साथ लड़ना है, महागठबंधन रहेगा या इंडिया ब्लॉक रहेगा। अब इसके बाद सीटों की बात आएगी, वो बैठक में तय होगा। और ये मैं एक बात और कह रहा हूं थोड़ा आगे जाके कि हर दल में यही स्थिति है। अभी एनडीए की बैठक होने वाली है, देखिएगा वहां भी यही सिर्फ उटौल होगी, वहां यही नौबत आएगी कि नीतीश कुमार रहेंगे कि चुनाव तक रहेंगे, या चुनाव के बाद तो उनके रहने का मेरी समझ से कोई चांस नहीं है। तो इधर भी अभी दोनों तरफ की वही स्थिति है, डोलड्रम की स्थिति है। कांग्रेस ने केवल एक पासा फेंका है, अभी आगे की रणनीतियां तय करनी होगी। और ये जब तक सभी दलों की मतलब घटक में जितने आएंगे, चाहे वो आपके निषाद जी हों, चाहे हो सकता है आपके वो पारस जी हों, संभव है वो भी आ जाएं, तो जब तक ये लोग बैठेंगे नहीं एक टेबल पे एक टाइम, तब उसके बाद स्थिति बहुत क्लियर होगी। अदरवाइज कांग्रेस अभी एक चीज मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहना चाह रहा था, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, हालांकि वो अब बीते जमाने की बात हो गई, बहुत कम होता है, कुछ कुछ खास पर्व त्योहारों पे ही होता है, जिसको गदका खेलना कहते हैं। लाठी भांजते हैं मैदान में 2-4 लोग एक साथ। तो शुरू में जो वो एक साथ लाठियां नहीं बांधते हैं, शुरू में अलग अलग खड़े होके आमने सामने
लाठियां भांजते हैं, फिर एक साथ आते हैं और फिर हाथ मिला के चल देते हैं, एक दूसरे पे वार करते हैं, हालांकि बचाते हुए मारते नहीं है लेकिन लगता है कि मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वही गतका वाला खेल यहाँ भी हो रहा है। और ये चुनाव के पहले और फर्स्ट स्टेज में पहली बार या कहिए कि प्रथम इनिशिएटिव लेके इंडिया ब्लॉक में ये शुरू हुआ है। आरजे और एनडीए अभी आएगा तो दोनों तरफ वही हाल रहेगा। हमारे ख्याल से आपको उस पर भी एक शो करना पड़ेगा कि उस समय क्या होएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें कांग्रेस अपने ढंग से सही कर रही है, एक पॉलिटिकल चाल या पॉलिटिकल मूव इसका सही है। अब देखिए आगे होता क्या है, इसके बाद आरजेडी की ओर से क्या रिएक्शन आता है। जैसा कि कल अल्लावरू ने कहा ना कि भाई अभी मुख्यमंत्री तय नहीं है, हम लोग बैठेंगे, सीट शेयरिंग की बात होगी, उसके बाद देखा जाएगा। ये भी जायज है। अभी ही कैसे सरेंडर कर दें कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, अभी सरेंडर करके तो फिर वही बात होती ना कि इतने जो महीना डेढ़ महीना से आप कवायद कर रहे थे ये फालतू था, दिखावा था, तो अभी सरेंडर कैसे कर देंगे। लेकिन ठीक है, जब तक अगली बैठक नहीं होती है तब तक हम लोग केवल विचार कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तय बात है कि अपर हैंड, अभी आपने भी कहा और हर कोई जानता है कि अपर हैंड तो आरजेडी का ही रहेगा, अपर हैंड ठीक है, कांग्रेस का रहेगा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर एक चीज जो मुझे दिखाई पड़ता है, मैं जरा उस बयान की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पप्पू यादव से पूछा जाता था तो पप्पू यादव कहते थे कि महागठबंधन का सीएम चुनाव के बाद तय होगा, मतगणना के बाद तय होगा। और कृष्णा अल्लावरू भी वही भाषा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बाद में तय होगा, चुनाव के बाद भले ही नहीं बोले लेकिन सीट गठबंधन के बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री होगा। मतलब कहा यह जा रहा है, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की, कहा यह जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया और पप्पू यादव में एक अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को समझा भी जा सकता है। रंजीता रंजन जो कि औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्य हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं, हिमाचल की प्रभारी हैं, वो तो खुल करके लालू प्रसाद का विरोध कर रही हैं। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आरजेडी से नहीं, वो पप्पू यादव घूम घूम कर कह रहे हैं। और कन्हैया कुमार पद यात्रा कर रहे हैं लेकिन लालू प्रसाद से मिले नहीं है। कृष्णा अल्लावरू हार्ड बार्गेन करते हुए देखे जा रहे हैं, प्रभारी हैं, अभी तक लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से मिले नहीं है। मतलब एक बात अभी भी तय है कि कांग्रेस में भले ही औपचारिक तौर पर पप्पू नहीं हो, लेकिन कृष्णा, कन्हैया और पप्पू तीनों की दोस्ती तो है ना प्रियदर्शी रंजन जी। इन तीनों की तिकड़ी कांग्रेस लगभग खड़ी कर चुकी है, तैयार कर चुकी है आरजेडी के जवाब में। कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, मैं तो देखता हूँ कि कन्हैया और पप्पू की तो ठीक बात है, लेकिन बॉरवर माने जाएंगे अल्लावर, बाहरी हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। संगठन में हो सकती है, पार्टी में हो सकती है, लेकिन मास में उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। तो ले दे करके जो मामला बनता है वो कन्हैया और पप्पू पर ही आता है, पप्पू यादव पर ही आता है। और पप्पू यादव कांग्रेस की राजनीति में या अपने मतदाताओं के बीच में इसलिए खारिज हो जाते हैं बड़े स्तर पर कि उनकी व्यक्तिगत अदावत कही जाती है लालू परिवार से। तो मेन मामला बचता है कन्हैया को लेकर के, कन्हैया क्या चाहते हैं और कन्हैया के बारे में कांग्रेस क्या चाह रही है। लाख कोशिशें, लाख जतन पप्पू यादव कर ले, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि कभी भी पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करेंगे लालू यादव या आरजेडी नहीं स्वीकार करेगी किसी भी रूप में। वो कांग्रेस में किसी भी रूप में आए वहां पर स्वीकार नहीं करेगी और गठबंधन भी नहीं टूटने जा रहा है। मैं पहले कहना चाह रहा था, ये बात नहीं कह पाया था कि देखिए कांग्रेस स्टैंड नहीं कर पाएगी बहुत दिनों तक। जो ये इनका अड़ियल रवैया है कि हम इस तरीके से चलेंगे, अकेले चल लेंगे या हम मनवा लेंगे अपनी जिद, हर जिद को पूरा करवा लेंगे, नहीं चलेगा। 2 दिन अड़ करके देख लिया इन लोगों ने, तीसरे दिन मीटिंग करनी पड़ी और बहुत हद तक आरजेडी की बातों को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो कांग्रेस में रीढ़ की हड्डी तो बने, इनमें जान तो आए। कांग्रेस जान ही नहीं अपने आप में ला रही है, अपनी बातों को ही दिन में कुछ कहती है, रात में कुछ कहती है, सुबह होते होते मामला कुछ और होता है। पहले कांग्रेस अपने आप में सुधार लाए तब तो ये बार्गेन कर पाएगी। और कन्हैया के पीछे, कन्हैया को स्वीकार, जो आज कन्हैया को लोग कांग्रेस में चढ़ाए हुए हैं, यही लोग उतार देंगे।
कन्हैया की तो राजनीतिक हत्या हो जाएगी अगर जिस तरीके से ये चल रहे हैं बिना सिर पैर के। बहुत अच्छी इनकी राजनीति चल रही थी और इनको बिहार में ला करके बिना समर्थन के छोड़ दिया गया है कि आपको जो कुछ भी करना है करिए। और बाद में जो पुराने कांग्रेसी है कन्हैया को चलने देंगे क्या? जिन 3-4 लोगों का नाम आप ले रहे थे, शकील अहमद हो गए, तारिक अनवर हो गए, समीर सिंह हो गए, ये तमाम जो नाम है, ये नाम कांग्रेस के बहुत पुराने नाम हैं और कांग्रेस में इन लोगों ने कभी किसी को जमने नहीं दिया। इन लोगों की तूती बोलती है, खास करके सदाकत आश्रम में। इस बार भी राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे, एक नाम समीर सिंह का भी था और पिछली बार भी जब अखिलेश सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे उस समय भी समीर सिंह का नाम था। समीर सिंह इस राजनीति के केंद्र में बहुत छुपे हुए हैं और शकील अहमद भी बहुत छुपे हुए हैं, उनका चेहरा अभी नहीं आ रहा। बाद में आप देखिएगा अगर उप मुख्यमंत्री की बात भी होगी तो कन्हैया को साइडलाइन कर दिया जाएगा और शकील अहमद का नाम आ जाएगा। अभी कन्हैया से चूंकि इनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, परसेप्शन बन रहा है, मीडिया में बातें कांग्रेस की होने लगी है। कांग्रेस से इतर भी कन्हैया का अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक शैली है जिसको लोग पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं। उन लोगों का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाना चाहती है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट क्या कन्हैया को देगी कहना बहुत मुश्किल है। चूंकि नहीं, देखिए सवाल यह है कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद जिसको प्राप्त रहेगा उसको समीर सिंह क्या रोक लेंगे और शकील अहमद रोक खान लिया क्या ना? रोक नहीं देखिए सर, एक बात जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, दरअसल ऊपर के लेवल पर यह बात हो चुकी होगी, तभी तो ये मैसेज देकर के भेजा गया है ना कि आपको लालू प्रसाद से डिस्टेंस रखना है। आखिरकार राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी अभी तक लालू प्रसाद से मिले क्यों नहीं है, तेजस्वी यादव से मिले क्यों नहीं है? सवाल ये उठता है कृष्णा अल्लावरू जो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मिले अभी तक? ये बात तो समझना पड़ेगा। डॉक्टर अखिलेश सिंह एक दिन यात्रा में शामिल हुए, दूसरे दिन से वो दिल्ली चले आए। डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटा दिया ना यात्रा के बीच से कि भाई कन्हैया का समर्थन करिए और नहीं तो हटिए। नहीं हटिएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन कम से कम अखिलेश सिंह तो गए भी थे। नहीं, और ये जो तमाम नाम है वो मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं एक दिन गए, उसके बाद नहीं गए, तो मैसेज तो गलत गया। डॉक्टर अखिलेश सिंह हटाए गए। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाया गया जो कि लालू प्रसाद के बहुत प्यारे थे ना, तो हटाया कौन? हटाया तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही ना। किसके कहने पर हटाया? कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार के ही कहने पर हटाया ना, किसके कहने पर हटाया? तो बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो पंजाब में अपनी पूरी पार्टी खत्म कर लेती है क्योंकि उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई राहुल प्रियंका क्या चाहते हैं? नहीं, राहुल प्रियंका क्या चाहते हैं उसको साबित करने के लिए और उसको जमीन पर उतारने के लिए पंजाब में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई ना मृत्युंजय जी, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दम पर जीत रहे थे। उन्हें राहुल और प्रियंका की जरूरत नहीं थी और यही बात समझ में नहीं आई केंद्र के नेतृत्व को। चन्नी को बना दिया, बेचारे चन्नी चौवन्नी हो गए। तो इस बात को समझना होगा। और जहां तक कन्हैया का सवाल है, तो कन्हैया को लेकर के कांग्रेस हर जिले में जगती हुई तो दिखाई पड़ रही है। जो सोए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो फोटो खिंचाने तो आ रहे हैं, उनका फोटो तो अखबार में छप रहा है। नहीं तो ये डॉक्टर अखिलेश सिंह 2-2.5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बिहार के 7 से 9 जिले से ज्यादा वो घूम नहीं पाए थे अभी तक। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पहले से नाराज थे, अब राहुल गांधी को ऐसा लोग चाहिए जो कि एक्टिव हो, जिसमें थोड़ा कुछ पोटेंशियल हो, जो उनका भरोसेमंद हो। कन्हैया उस जगह को फिलअप करते हैं। अल्लावरू बेहतर तालमेल करने के लिए बुलाए गए हैं। और मेरी जानकारी में तो कन्हैया चुनाव भी लड़ रहा है और कन्हैया चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम कांग्रेस बनाना चाहेगी। अगर कांग्रेस बेहतर करती है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो। मृत्युंजय जी। पंकज जी, मुझे लगता है फिर भी हम ठीक है मानते हैं इस बात को कि कन्हैया जहां कहीं भी घूम रहे हैं एक सर्टेन उनका फेस रिकॉग्निशन है,
और एक प्रकार से लोग कम से कम उनको देखने, फोटो खिंचाने और उन मजों से जरूर आएंगे और संगठन में जान आएगी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एक ऐसे नेता के तौर पर जिसे शायद कांग्रेस चाहती हो कि वो जमीन पर जाए और उसके लिए जो पुराना वोट बैंक है उसको वापस लेके आ पाए, उसको सुदृढ़ कर पाए, उस रोल में कन्हैया शायद सबसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है कि आप इनफैक्ट कन्हैया का कल परसों का जो बयान देखा होगा उनका, वो कि यहाँ सड़कें इसलिए बन रही हैं क्योंकि यहाँ से जो एमएनसीज है यहाँ से पानी ले जाना चाहती है। तो मेरे ख्याल से वो जो एक वामपंथी विचारधारा है, एंटी इंडस्ट्री या एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो वाली विचारधारा से अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप आगे भी देखेंगे उनके बयान कुछ इसी लाइंस पे आते रहेंगे। दूसरा, उनका जो एक पुराना इतिहास रहा है जेएनयू का, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, उसको उनको वॉश ऑफ करना पड़ेगा। आज भी, अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं या जनरल कॉन्वर्सेशंस में जब भी उनकी बात उठती है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, अग्रणी जातियों का वर्ग होता है, उनकी खुद की भूमिहार जाति का वर्ग होता है, जो उनको बहुत पसंद नहीं करता, ये कहते हुए कि ये जो व्यक्ति है देशद्रोही व्यक्ति है, या जो भी अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो मुझे लगता है उसको वॉश ऑफ करना और वो एक्सेप्टेबिलिटी लाना, एक है कि मैं नोन फेस हूं, मैं जैसे जो हमारे यहाँ के एक्टर्स हीरोज होते हैं, वो जब जाते हैं तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन वो किसी पार्टी के लिए संगठन नहीं बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्हैया उसी स्तर पे, लेकिन कहीं उसके बीच में है। अभी भी वो नेतृत्व करना, कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए, उसके पुराने वोट बैंक को जमा करना, एक संगठन कर्ता के तौर पे काम करना, और कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस है, उसके अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, उसको सेंटर पे लाना, ना कि जो अपनी पुरानी विचारधारा है वामपंथ की, उसके सहारे चलते रहना। वो वाले रोल में कन्हैया को अभी भी अपने आप को गढ़ना होगा मेरे ख्याल से, उस पर समय लगेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही चुनाव आते आते कन्हैया को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करे कांग्रेस, पप्पू यादव को यूज करे और कहे कि देखिए कितनी पॉपुलैरिटी आ रही है, कितनी भीड़ आ रही है जब ये लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो वोट अपने तरफ स्वे करने की बात आएगी, जब वोट लाने की बात आएगी, तो इन चुनावों में, आने वाले चुनावों में पप्पू यादव को थोड़ा बहुत इफेक्टिव मान भी लूं, मैं कन्हैया को इस केस में बहुत इफेक्टिव नहीं मानूंगा कि वो कांग्रेस के लिए वोट बटोरने वाले या कांग्रेस के लिए वोट को इन्फ्लुएंस करने वाले एक नेता के तौर पर उभरेंगे। हो सकता है वो सभाओं में जाए, जब वहां पे भाषण दे तो भीड़ जुटे, और फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता है फिर वो अपनी अपनी बातें कहें, जो लोकल वहां के नेता है वो अपनी अपनी बातें कहें, तो वो अलग बात हो सकती है। तो एक भीड़ अट्रैक्ट करने वाले फेस हो सकते हैं, कांग्रेस से जोड़ने वाले फेस उनको अभी भी बनना पड़ेगा। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में कन्हैया चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है 24, और कन्हैया के चुनाव लड़ने से मुसलमान वोट पर भी फर्क पड़ेगा। दरअसल मुस्लिम दलित नेता कांग्रेस ने इकट्ठा कर दिया है जमीन पे, और एक ऐसा चेहरा उतारने जा रही है, उतार चुकी है, जो कि वोकल है, जो ऐसी बातें करता है, वो कांग्रेस की वर्तमान नीति को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, वो आर्टिकुलेट करना जानता है, और राहुल गांधी को यही पसंद है। आप याद करिए जयराम रमेश का वो बयान कि वो कहते थे साउथ में राहुल गांधी के बाद अगर किसी दूसरे नेता को लोग सुनना पसंद कर रहे थे तो वो कन्हैया कुमार थे। सवाल ये उठता है कि जो एंटी मोदी वोट बैंक है जी, वो, उसके बीच कन्हैया की पकड़ मजबूत नहीं होगी क्या? कन्हैया उसके पसंद नहीं होंगे क्या? अगर कांग्रेस कन्हैया को प्रमोट कर रही है तो ये वजह नहीं है क्या? देखिए इसमें दो बातें हैं। कन्हैया भीड़ खींच सकते हैं, कन्हैया लोगों के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं, खासकर युवाओं के बीच उनकी एक अपनी अच्छी छवि हो सकती है, एक जुझारू नेता की छवि हो सकती है, लेकिन वोट उससे नहीं आएगा। अभी मृत्युंजय जी कह रहे थे, मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं कि उससे वोट नहीं आएगा। वो जो है वोट कब आएगा? जब बूथ लेवल पे काम होगा। कन्हैया ठीक है कि लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको वोटर्स को उनके घर से जगाना होगा, बूथ लेवल पे संगठन तैयार करना होगा। अगर ये काम एकदम पैरेलल कांग्रेस करती चलती है, और ये जवाबदेही निश्चित तौर पे राजेश राम की है और बाकी उनकी टीम की होगी, अगर ये पैरेलली वो काम कर लेते हैं तो स्थिति अच्छी बन सकती है। इसलिए कि किसी के लिए भी बिहार में अभी किसी का भी बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है, किसी का भी नहीं है। इवन हाल की जो हरकतें रही हैं नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री की, उससे तो उनके खिलाफ ही मैसेज गया है ना, उनके पक्ष में तो गया नहीं है। रही बात की बार्गेनिंग, जैसे अभी कांग्रेस और आरजेडी में हो रहा है,
मेरे ख्याल से वही बार्गेनिंग बीजेपी और जेडीयू में भी होगा और तय बात है। वहां भी एक फैक्टर बनेंगे, आपके चिराग पासवान एक तीसरा कोण वहां बनाएंगे, मांझी जी भी थोड़ा बहुत उछलेंगे कूदेंगे, तो सभी करेंगे ऐसा। लेकिन अभी जो कांग्रेस इन एडवांस चली है, मेरी समझ से बहुत पहले चली है। अभी के हाल के दिनों में जो चुनाव हुए, हाल के महीनों में वहां इतनी एडवांस तैयारी में कांग्रेस नहीं थी। बिहार में हुई है तो वो इसको दो लेवल पे करना चाहिए। केवल कन्हैया के दौड़ाने से नहीं हो जाएगा, लोग आएंगे, भीड़ में जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन बूथ लेवल पे क्या काम हो रहा है, इस पे भी एक नजर रखनी होगी। बूथ लेवल पे अगर काम हो रहा है तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे कन्हैया, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, इफेक्टिव हो जाएंगे कन्हैया। अब अगला सवाल मैं प्रियदर्शी रंजन से पूछना चाहूँगा, कांग्रेस कितने सीटों पर बार्गेन कर लेगी और आरजेडी मान जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से खेल रही है, अभी मुकेश सहनी को आगे कर दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन में सीटें मांगिए। वाम दल को आरजेडी ने कहा है कि आप ताल ठोकिए कम से कम 50 सीटों पर। तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हैं। आरजेडी तो कहेगी कि ठीक है, मैं तो मान जाता हूं, मेरी पार्टी मान जाएगी, लालू यादव मान जाएंगे, लेकिन आप इनको मनाइए जो और लोग हैं, वाम दल वाले हैं, मुकेश सहनी हैं, ये लोग मानते हैं क्या कि आपको उतनी सीटें चाहिए? तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है ये जो। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को स्टैंड करना पड़ेगा। अगर वो अकेले लड़ना चाहती है तो अकेले लड़े, अकेले उसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस तमाम विकल्पों पर सोच रही है। और जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के भीतर की सोच है कि भाई स्टेक उनका बड़ा है, हमारा नहीं। हम स्पॉइलर का काम तो कर ही सकते हैं, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर आप मेरी बात नहीं माने तो वही हाल कर देंगे जो दिल्ली में हमने किया है, और उसके बाद हमें गेन ही करना है, हमें लूज कुछ नहीं करना है। और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है, कांग्रेस को लगता है मुसलमान आ चुका है हमारे साथ, दलित भी कुछ हद तक जुड़ेगा हमारे साथ, और हम ऐसा टिकट बांटेंगे जाति के हिसाब से भी कि उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो हमें छोड़ने का ज़्यादा नुकसान विधानसभा चुनाव में आरजेडी को होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस इस तरह का भाषा अभी भी बोल रही है। बहरहाल कन्हैया भी चुनाव लड़ेंगे, ये मेरे पास जानकारी है। राहुल गांधी डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, ये भी मेरे पास जानकारी है। और सवाल ये उठता है कि क्या जो राहुल चाहते हैं वो बिहार में पूरा होगा? सवाल ये उठता है कि क्या सम्मानजनक सीटें लालू प्रसाद देंगे? क्योंकि राजनीति के महान खिलाड़ी लालू प्रसाद भी तो हैं, वो किस तरह का काट निकालेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में मृत्युंजय शर्मा जी, श्याम किशोर चौबे जी और प्रियदर्शी रंजन जी, आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।